शीतला माता की संपूर्ण कथा। हर हर महादेव। हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है और उनकी पावन कथा का श्रवण किया जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से शीतला माता की पूजा करता है और उनकी कथा सुनता है, उसके घर से रोग, बीमारी, दुख और दरिद्रता दूर हो जाते हैं। यदि किसी स्थान पर सप्तमी तिथि को शीतला माता की पूजा की जाती है तो उसकी एक दिन पहले यानी षष्ठी तिथि को ही पकवान बना लिए जाते हैं। फिर अगले दिन सूर्योदय से पहले शीतला माता को ठंडा और बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। उसके बाद भक्तजन श्रद्धा से शीतला माता की कथा सुनते हैं और माता से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके परिवार को रोगों से बचाएं। तो आइए सबसे पहले शीतला माता की कथा सुनने से पहले विनायक जी की कथा सुनते हैं। गणेश जी की कथा। एक बार भगवान गणेश जी ने सोचा कि चलो आज पृथ्वीलोक के लोगों की परीक्षा ली जाए। ये सोचकर वे एक छोटे से बालक का रूप धारण कर पृथ्वी पर आ गए। उनके एक हाथ में चम्मच भर दूध और दूसरे हाथ में थोड़े से चावल थे। वे गांव-गांव घूमते हुए आवाज लगाने लगे, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। लेकिन किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग तो उनका मजाक भी उड़ाने लगे। सुबह से शाम हो गई पर कोई भी उनके लिए खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। उसी गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। शाम को वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी, तभी वो बालक उसके पास आया और बोला, माई, कोई मेरे लिए खीर बना दो। बुढ़िया बहुत दयालु थी। उसने प्यार से कहा, आ बेटा, मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। गणेश जी बोले, माई, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया अंदर गई और एक कटोरी लेकर आई। तब बालक बोला, माई, कटोरी नहीं, सबसे बड़ा बर्तन लाओ। बुढ़िया थोड़ी हैरान हुई, लेकिन वो अंदर जाकर सबसे बड़ा पतीला लेकर आ गई। अब गणेश जी ने अपनी चम्मच से उस पतीले में दूध डालना शुरू किया। अद्भुत चमत्कार हुआ। चम्मच भर दूध से पूरा पतीला भर गया। बुढ़िया आश्चर्य से देखती रह गई। फिर वो एक के बाद एक बर्तन लाती गई और गणेश जी उनमें दूध भरते गए। देखते देखते उसके घर के सारे बर्तन दूध से भर गए। फिर गणेश जी बोले, माई, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो और आज पूरे गांव को खीर खिलाओ। बुढ़िया ने प्रेम से खीर बनाई। उसकी मीठी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। लोग हैरान होकर उसके घर आने लगे। सारा गांव खीर खाने के लिए इकट्ठा हो गया। सबने जी भर कर खीर खाई, लेकिन फिर भी बहुत खीर बच गई। जब गणेश जी वापस आए तो बुढ़िया ने कहा, बेटा, इतनी खीर बच गई है, इसका क्या करूं? गणेश जी बोले, जो खीर बच जाए उसे रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। बुढ़िया ने ऐसा ही किया। सुबह जब वो उठी और बर्तनों को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। खीर की जगह बर्तनों में हीरे जवाहरात और सोना भरा हुआ था। इस तरह गणेश जी की कृपा से उसकी गरीबी दूर हो गई। शीतला माता की कथा। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज पृथ्वी पर जाकर देखूं कि कौन मेरी पूजा करता है। ये सोचकर वे राजस्थान के डूंगरी गांव में पहुंची। उन्होंने देखा कि वहां ना तो उनका मंदिर है और ना ही कोई उनकी पूजा करता है। माता ने बूढ़ी औरत का वेश बना लिया और गांव की गलियों में घूमने लगी। तभी किसी घर से उबलते हुए चावल का पानी नीचे फेंक दिया गया। वो उबलता पानी सीधे उस बूढ़ी औरत यानी शीतला माता पर गिर गया। माता के शरीर पर छाले पड़ गए और उन्हें बहुत जलन होने लगी। वे दर्द से चिल्लाने लगी, अरे, मैं जल गई, कोई मेरी मदद करो। लेकिन गांव में किसी ने उनकी मदद नहीं की। उसी समय एक कुम्हारिन वहां बैठी हुई थी। उसने देखा कि ये बुढ़िया बहुत पीड़ा में है। वो तुरंत बोली, माँ, यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। उसने ठंडा पानी डाला और फिर दही और ठंडी राबड़ी खिलाई। थोड़ी देर बाद जब कुम्हारिन उनके बाल संवार रही थी, तब उसने देखा कि उनके सिर के पीछे एक तीसरी आंख है। वो डर गई। तभी वो बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, डर मत बेटी, मैं कोई साधारण औरत नहीं, मैं शीतला देवी हूँ। इतना कहते ही माता अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गईं। कुम्हारिन ने हाथ जोड़ लिए। माता उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गई। उन्होंने झाड़ू से उसके घर की दरिद्रता साफ करके दूर फेंक दी। फिर माता बोली, बेटी, मांगो, क्या वरदान चाहती हो? कुम्हारिन बोली, माता, आप यहीं निवास करें और जो भी भक्त सप्तमी के दिन आपकी पूजा करे उसे सुख और समृद्धि दें। माता ने कहा, तथास्तु। तभी से वहां शीतला माता का मंदिर स्थापित हो गया और उस स्थान पर हर साल बड़ा मेला लगने लगा। कथा का संदेश। जो भी भक्त सच्चे मन से शीतला माता की पूजा करता है, उनकी कथा सुनता है और नियमों का पालन करता है, उसकी घर से रोग, दुख और दरिद्रता दूर हो जाते हैं। यदि आपको शीतला माता की ये पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।
ऐसी ही और धार्मिक कथाएं, व्रत कथाएं और भक्ति भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सिन्हाज एडिटेड शॉर्ट को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आने वाली हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय।